अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान स्टडीज़ का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में हम फर्स्ट देखेंगे कि आइडियोलॉजी है क्या, उसके बाद हम ये स्टडी करेंगे कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या है, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के सोर्सेज क्या हैं, यानी किन चीज़ों पर। देखिए, डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती हैं, आइडियोलॉजी डिफरेंट नेशन की डिफरेंट होती हैं। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो 3 चीज़ों पर बेस करती है, इस्लाम, कल्चर और 2 नेशन थ्योरी पर। उसको हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान जो बना है वो किस आइडियोलॉजी की बेस पर बना है। 3 चीज़ों की बेस पर, इस्लाम, कल्चर और 2 नेशन, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्लाम और क्या है, 2 नेशन थ्योरी। उसको हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की जो 2 नेशन थ्योरी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स हैं, कोटेशंस हैं, उनको हम ऐड करेंगे अपनी इस वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में लिंक मेंशन है हमारी वेबसाइट का, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो किसी और वीडियो के लेक्चर्स के हैंड रिटन फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं उस वीडियो के। उसके अलावा ऑलरेडी अपलोडेड नोट्स के लिए आप हमारी कमेंट सेक्शन में मौजूद वेबसाइट के लिंक को विजिट कर सकते हैं। तो हमारा लेक्चर है आज का, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि आइडियोलॉजी है क्या। फर्स्ट तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आइडियोलॉजी क्या है। तो आइडियोलॉजी है, ये एक नेशन है, कोई भी नेशन टू हैव शेयर्ड पर्पज़ एंड आइडेंटिटी। जब कुछ लोग एक जगह पे रहते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनकी आइडेंटिटी और उनका पर्पज़ जो है सेम है, तो वो उनकी क्या बन जाती है, आइडियोलॉजी। ऐसा ही कुछ सब कॉन्टिनेंट में हुआ था। एक ही जगह पर एक सोसाइटी में जब आप इतने साल रहते हैं तो आपकी सेम कंडीशन हो जाती है। तो ऐसा ही उस टाइम पे मुस्लिम्स को भी लगता था कि हिंदूज और वो सेम हैं, और बहुत सारे लीडर्स को भी ऐसा लगता था। बट सर सैयद अहमद खान को फॉर द फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम उनको ये रियलाइज़ हुआ उर्दू हिंदू कंट्रोवर्जी के बाद कि हम तो नेशन सेम नहीं है, बिकॉज लैंग्वेज हमारी डिफरेंट है और लैंग्वेज पे हमारी इतनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, हमारा रिलीजन सेम नहीं है। तो जो चीज़ एक कंट्री, किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लोगों को एक नेशन बनाती है, उसको आइडियोलॉजी कहा जाता है। तो अलाउज अ नेशन टू हैव शेयर्ड पर्पज एंड आइडेंटिटी, फिर उनकी आइडेंटिटी सेम हो जाती है और फिर उनका पर्पज सेम हो जाता है, जिस तरह से सब कॉन्टिनेंट में फिर मुस्लिम्स का हुआ। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम जितना भी पूरी दुनिया को अगर हम देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन कल्चर्स, एथनिसिटीज़, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। मतलब एक कंट्री के अंदर, एक स्टेट के अंदर डिफरेंट कल्चर्स भी होते हैं, डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। बट नेशन एक वही है जिनकी सेम चीज़ें होगी, जिन लोगों का सेम कल्चर होगा वो एक नेशन होंगे। किसी भी स्टेट के अंदर जिनका रिलीजन सेम होगा वो एक नेशन होंगी और उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होगी। डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों की, डिफरेंट कल्चर के लोगों की, डिफरेंट एथनिसिटीज़ के जो भी लोग हैं और जो लैंग्वेजेस हैं, सब लोगों की जो है वो एक सेम एक आइडेंटिटी होगी उनका। उस आइडेंटिटी को हम किस चीज़ का नेम देंगे, एक आइडियोलॉजी का। मीन्स उनकी थिंकिंग, लोगों की जो थिंकिंग है, एक उनका पर्पज़ है, एक उनकी आइडेंटिटी है कि वो एक दूसरे को पहचानते हैं, जिस बेसिस पर वो उनकी क्या हो जाएगी, आइडियोलॉजी। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सोलली किस पर बेस करता है, 2 नेशन थ्योरी पर। बट इट इज़ नॉट सोलली, हम और भी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो जो बेसिकली जो चीज़ स्टार्ट हुई थी सर सैयद अहमद खान के टाइम पे, तो वो 2 नेशन थ्योरी ही थी। इट प्लेड अ की रोल इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और वन ऑफ की एलिमेंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म्स डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया। जैसे हमने प्री पार्टीशन की कंप्लीट हिस्ट्री को डिस्कस किया कि कैसे कांग्रेस राज जो था या फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी 1937 से 1939 तक, उसमें जो मुस्लिम्स के साथ हिंदूज़ की लीडरशिप के अंडर सलूक किया गया, उसने कायदे-आज़म को इस चीज़ पर, जैसे आपने अगर हिस्ट्री अंडरस्टैंड की है, आपने पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि कायदे-आज़म भी मुस्लिम हिंदू यूनिटी के जो है वो एक, उनको एम्बेसडर कहा जाता था, इतना वो मुस्लिम्स और हिंदूज़ को इकट्ठा देखना चाहते थे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको रियलाइजेशन हुई और उनको ये लगा कि नहीं, हमारी तो आइडियोलॉजी ही डिफरेंट है। और जब आइडियोलॉजी 2 नेशंस की सेम ना हो और इतनी हाई लेवल पर और फिर गवर्नमेंट लेवल पर उनके साथ अच्छा सलूक ना किया जाए, तो फिर जो है वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग एक जगह पर नहीं रह सकते। तो ये 2 नेशन थ्योरी ही थी विच इज़ सम हाउ रेलिवेंट टू आइडियोलॉजी। तो ये जो है ये सेपरेट होमलैंड उन्होंने कहा कि हमें तो चाहिए ही। तो हिंदू एंड मुस्लिम्स शुड बी कंसिडर्ड as 2 separate nations with their own distinct religious, social and cultural identities। तो अब ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आइडियोलॉजी है उसमें रिलीजन भी आ जाता है, हमारे सोशल, हमारे कल्चरल, ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। बट पाकिस्तान की आइडियोलॉजी कुछ बेसिक 3 चीज़ों पर बेस करती थी, जिनको हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। तो इसी से ये आइडियोलॉजी से ही, ये 2 नेशन थ्योरी से ही एक आइडिया हुआ सेपरेट नेशन का, फॉर मुस्लिम्स वॉज बॉर्न। उस टाइम पे लीडर्स को, मुस्लिम्स के लीडर्स को ये रियलाइजेशन हुई कि हमें अलग से स्टेट चाहिए, जिसकी बेसिस पर हम जो है वो फिर अपना एक स्टेट बनाएंगे और उसमें हम अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी रहेंगे। अब आइडियोलॉजी में क्या है वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे।
अगर हम समराइज करें कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो ये 3 लाइन्स हैं जो समराइज करती हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज द नेम ऑफ मोल्डिंग इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव लाइव्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड सेविंग फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। तो बेसिकली जो हमारे डिफरेंट लीडर्स हैं उनकी डिफरेंट परसेप्शन थी, बट जो अल्लामा इकबाल जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेपरेट एक स्टेट का ख्वाब देखा, तो उन्होंने यही कहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो किस पर बेस करती है, इस्लाम पर। देखिए, हर नेशन की आइडियोलॉजी सेम बेसिस पर नहीं होती। जिस तरह से हम मुस्लिम्स हैं अगर, तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो हैं, पाकिस्तान की अगर आइडियोलॉजी है तो वो किस पे बेस करती है, बेसिकली इस्लाम पर। कि हमने अलग स्टेट ली ही क्यों थी, मकसद ही क्या था इसका, यही था कि हम इस्लाम के अकॉर्डिंग ज़िंदगी गुजार सकें, जो कि हम हिंदूज़ के अंडर, बिकॉज हिंदूज़ आर इन मेजोरिटी, तो हम वहाँ पर वैसी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। तो इट वॉज अकॉर्डिंग टू इस्लाम एंड सेविंग फ्रॉम कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी, तो ये ताकि दूसरी आइडियोलॉजी से हम बच सकें कि हमारा जो दीन है, हमारा जो इस्लाम है, वो मर्ज हो रहा है हिंदुइज़्म में। तो ये चीज़ रोकना चाहते थे और यही आइडियोलॉजी थी पाकिस्तान की। तो ये जो आइडियोलॉजी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अब क्या आइडियोलॉजी है क्या। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के 3 बेसिक सोर्सेज हैं, मतलब 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के, उसके सोर्सेज समझ सकते हैं कि जिनकी बेसिस पर हमने सेपरेट जो है वो स्टेट की डिमांड की। अब ये डिफरेंट नेशंस की डिफरेंट हो सकती है ये बेसिस। अब कोई कहीं भी और रीजन में कहीं और मुस्लिम्स हैं, टर्किश मुस्लिम्स हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी की बेसिस कुछ और हो सकती हैं, उनके सोर्सेज कुछ और हो सकते हैं। बट पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के ये 3 बेसिस थी, 3 सोर्सेज थे, इस्लाम, कल्चर और 2 नेशन थ्योरी। यही 3 चीज़ें हैं जिन्होंने कंपेल किया मुस्लिम लीडर्स को कि वो अलग से स्टेट लें, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। तो द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, इस्लामिक वे ऑफ लाइफ वाज द प्राइमरी फोर्स, इस्लाम इज द मेन सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी। तो हमारी जो आइडियोलॉजी डेवलप हुई एज अ नेशन वो यही थी कि हमें किसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी स्पेंड करनी है, इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ को सबसे पहले बुनियाद बनाया मुस्लिम लीडर्स ने। देन वाज द कल्चर, एज यू नो के डिफरेंट चीज़ें थी उस टाइम पे कल्चरली। अगर हम देखें कि मुस्लिम्स को उनके कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं रहने दिया जा रहा था, या फिर जो वैल्यूज़ है हमारी, जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उस सबको मर्ज किया जा रहा था हिंदुइज़्म में। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का जो 2 ईयर्स थे उसमें ये सबसे ज़्यादा देखा गया कि मुस्लिम्स के अगर कल्चर को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई तो फिर उसके लिए भी कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इस चीज़ ने मुस्लिम लीडर्स को ये रियलाइज़ कराया कि हमारा इस्लाम भी मर्ज हो रहा है हिंदुइज़्म में, और हमारा कल्चर, देखिए हर जगह पर मुस्लिम्स हैं, डिफरेंट जगह पर मुस्लिम्स हैं, तो डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ होंगी इनकी। इस्लाम सबके लिए रिलीजन सेम है, बट कल्चर जो है वो हर जगह के मुस्लिम्स का क्या होगा, डिफरेंट। तो ये मुस्लिम जो हमारा यहाँ पर कल्चर था, सब कॉन्टिनेंट में लेकर जो हमारा कल्चर था मुस्लिम्स का, उसको मर्ज किया जा रहा था। हमारी जो भी हमारा ड्रेस कोड है या हमारे कुछ वैल्यूज़ हैं हमारी अकॉर्डिंग टू कल्चर, उनको मर्ज किया जा रहा था इन हिंदुइज़्म। तो जो हमारी आइडियोलॉजी का सोर्स है, फर्स्ट सोर्स वाज इस्लाम, इस बेस पे हमारी आइडियोलॉजी बनी, और दूसरा था कल्चर, और थर्ड वाज 2 नेशन, कि हम तो नेशन ही अलग हैं। हिंदूज से मुस्लिम्स क्या हैं, बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। 2 नेशन थ्योरी, एंटायर फ्रीडम मूवमेंट जो है बेसिकली रिवॉल्व करती है अराउंड द 2 नेशन थ्योरी। अगर आप, उन्होंने उस टाइम पे लीडर्स ने उनसे ये कहा, ब्रिटिशर से, कि अगर आप ये भी नहीं मानते कि इस्लाम की बेसिस पर हमें अलग स्टेट चाहिए या कल्चर की बेस पर, तो ये चीज़ तो आपको एक्सेप्ट करनी होगी कि हम 2 डिफरेंट नेशंस हैं। It becomes the basic demand for Pakistani Muslim culture, pattern, value system और national goals all stand distinct from the other nations। जितनी भी नेशन है, और यहाँ पर बिकॉज हम एक तो हिंदूज मेजोरिटी हैं और दूसरे नंबर पे हम मेजोरिटी में हैं यहाँ पर बड़े सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, तो हमें अलग स्टेट आपको देनी ही होगी। वही ये ऑलमोस्ट ये जो फ्रीडम मूवमेंट का टाइम है, ये ऑलमोस्ट हुआ 1940 के बाद। जैसे लाहौर रेजोल्यूशन स्टार्ट हुई, तो लाहौर रेजोल्यूशन के बाद का जो टाइम है 1940 के बाद का 1947 तक, ये 7 ईयर्स थे जो बेसिकली जिसमें प्रोमोट किया, प्रोमलगेट किया 2 नेशन थ्योरी को हमारे मुस्लिम लीडर्स ने और फिर मुस्लिम्स ने। तो ये आई होप सो कि अंडरस्टैंडिंग होगी कि आइडियोलॉजी है क्या। आइडियोलॉजी डिफरेंट कंट्रीज़ की, डिफरेंट स्टेट्स की, डिफरेंट जगह पर रहने वाले लोगों की डिफरेंट हो सकती है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो 3 चीज़ों पर ही बेस करती है, बेसिकली इस्लाम पर, कल्चर पर और 2 नेशन थ्योरी पर। अब देखिए ये किस तरह से इस्लाम पर, कल्चर पर और 2 नेशन थ्योरी पर है, बिकॉज हमने जो अलग स्टेट हासिल की है हिंदूज़ और ब्रिटिशर से, तो उसकी बेसिस यही थी कि एक तो हम अपने इस्लाम को मर्ज नहीं होने देना चाहते हिंदुइज़्म में, उसके अलावा हम अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं, वो जो मर्ज हो रहा है हिंदुइज़्म में, और उसके अलावा हमारी जो 2 नेशन थ्योरी है कि हम एक सेपरेट नेशन है हिंदूज से, जो सर सैयद अहमद ख़ान है और उससे पहले भी हमारे जो जैसे शेख सरहिंदी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रोमलगेट किया था ये 2 नेशन को, कि हम 2 डिफरेंट नेशन हैं, हम हिंदूज से डिफरेंट हैं, बट वो एक ही सोसाइटी में रह के मुस्लिम्स
मुस्लिम्स को और कुछ लीडर्स हमारे, जिस तरह से आपको बताया कि कायदे आज़म को एम्बेसडर बोला जाता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, तो ये चीज़ें जो हैं ये मुस्लिम्स को ये बता रही थी कि वो सेम ही हैं लोग। बट जब वो अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे अपने एक रिलीजन की, अपने कल्चर की, तो फिर उससे और उसके अलावा जो बेसिक, देखें हिस्ट्री को अगर आप प्री पार्टीशन को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उसमें जो की पॉइंट है जिस पर मुस्लिम्स लीडर्स ने भी फिर ये डिसाइड कर लिया कि नहीं हमें अलग से स्टेट चाहिए, वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का ही दौर था। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ की हमारी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट से जाके उसको विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसमें हमने कंप्लीटली डिफाइन किया है कि उन 2 ईयर्स में क्या हुआ और उसने फिर किस तरह से वो 2 ईयर्स की वजह से ही कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ के 2 सालों के अंदर ही मुस्लिम लीडर्स को ये रियलाइज़ हुआ वाकई, और मुस्लिम्स को भी कि हम हिंदू लीडरशिप के अंडर नहीं रह सकते, और क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में हिंदूज़ की जो है वो मेजॉरिटी है और मुस्लिम्स आर इन मिनॉरिटी, तो जो ब्रिटिशर्स अगर यहाँ से जाएंगे तो एब्सोल्युटली किसकी ही गवर्नमेंट बनेगी, हिंदूज़ की ही। तो फिर मुस्लिम्स ने अपना जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो डिमांड था उसको भी फिर स्किप कर दिया, जो सब एक्ट्स में दिया गया था मुस्लिम्स को। तो मुस्लिम्स ने कहा कि अब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि हमें क्या चाहिए, अलग से स्टेट ही चाहिए। तो वो स्टेट किस बेस पे थी, इस आइडियोलॉजी पर। लाहौर रेजोल्यूशन के बाद ये आइडियोलॉजी जो है इसने जोर पकड़ा, और ये जो है ये 3 चीज़ें, इस्लाम, कल्चर और 2 नेशन थ्योरी, इसकी प्रोटेक्शन के लिए फिर मुस्लिम्स उठे और इस आइडियोलॉजी ने फिर क्या किया, पाकिस्तान बनाया। अब कौन से लीडर्स थे और उनके क्या व्यू पॉइंट्स थे फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी, उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को देखें और 2 नेशन थ्योरी को देखें तो इसके जो सबसे बड़ा रिफॉर्मिस्ट आएंगे, इसको जो प्रोमलगेट करने वाले हैं, वो हमारे पास 3 लीडर्स हैं, सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म। इन 3 लोगों ने बहुत बेसिक रोल प्ले किया। 2 नेशन थ्योरी की सर सैयद अहमद खान ने अलग से स्टेट की बात तो शायद इतने क्लियर वर्ड्स में नहीं बोली थी, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम अल्लामा इकबाल ने ही ये बात की थी। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को ये रियलाइज़ कराया था कि आप अलग नेशन हैं, आपका रिलीजन डिफरेंट है, आपकी कल्चर डिफरेंट है, तो आप किसी भी तरह से हिंदूज़ के साथ नहीं मिलें। हालांकि पहले उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी से पहले कायदे आज़म की तरह सर सैयद अहमद खान भी इनकी यूनिटी के ही सपोर्टर थे कि मुस्लिम्स और हिंदू जो हैं वो एक साथ रहने चाहिए एक ही स्टेट में। तो मुस्लिम रिफॉर्मर्स मूवमेंट बिगन्स विद द रिफॉर्मर सर सैयद अहमद खान के साथ ही स्टार्ट हुई। उन्होंने की बेसिकली जो है वो वर्बली भी और दूसरी तरह से एक्टिव, उन्होंने प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ 2 नेशन थ्योरी। इससे पहले कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया था शेख सरहन की तरफ से, बट जो इसको प्रोमलगेट किया, इसको आर्किटेक्चर इसके जो बेसिक थे वो कौन थे, सर सैयद अहमद खान। ही इनैकुलेटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन। सेपरेट स्टेट का आइडिया तो अल्लामा इकबाल ने दिया था, बट सेपरेट नेशन का फॉर द फर्स्ट टाइम आइडिया किसका था, सर सैयद अहमद खान का। उन्होंने मुस्लिम्स को, जब उस टाइम पे देखिए वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई जो 1857 में थी, उस इंडिपेंडेंस में उन्होंने जो मुस्लिम्स पे सारा ब्लेम आ रहा था कि सारा कुछ मुस्लिम्स ने ही किया है, तो एट दैट टाइम सर सैयद अहमद खान ही थे फॉर द फर्स्ट टाइम जो उठे और उन्होंने मुस्लिम्स की रिफॉर्म्स की। उन्होंने मुस्लिम्स के लिए, उन्होंने मुस्लिम्स को मना किया, उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे अलीगढ़ आप बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इसकी। उन्होंने मुस्लिम्स को रोका कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करें, बिकॉज 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहती थी कि हम पूरे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टी हैं। बट सर सैयद अहमद खान ने कहा कि आपने पॉलिटिक्स को ज्वाइन तब तक नहीं करना जब तक आप एजुकेशन नहीं गेन करते। सर सैयद अहमद खान को इस चीज़ की रियलाइजेशन थी कि विदाउट इंग्लिश को स्टडी किए किसी भी तरह से हम आगे नहीं निकल सकते। जैसे आपको पहले बताया कि पहले वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, बट जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी जो कुछ किया उस टाइम पे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई वहाँ पर, उसके बाद सर सैयद अहमद खान को ये रियलाइजेशन हुई कि किसी भी तरह से हिंदूज़ और मुस्लिम्स को हम सेम नेशन नहीं कह सकते, ये 2 डिफरेंट नेशन है और इनको डिफरेंट तरीके से टैकल करना होगा। तो उस टाइम पे मुस्लिम्स जो नहीं चाहते थे कि वो इंग्लिश लैंग्वेज की या इंग्लिश में की तालीम हासिल करें, उसके लिए सर सैयद अहमद खान ने ही मुस्लिम्स को इस चीज़ पर मजबूर किया और फिर अलीगढ़ से जो है वो बहुत बड़े लीडर निकले जिन्होंने फिर पाकिस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया। तो ये जो आप ये कह सकते हैं कि इनिशिएशन जो की प्रैक्टिकली वर्बली वो किसने की, सर सैयद अहमद खान ने ही। किसके लिए, 2 नेशन थ्योरी के लिए, कि अवाम को उन्होंने इस चीज़ को अवाम में इनैकुलेट किया। देखिए बातें करना डिफरेंट चीज़ है, इनैकुलेशन करना किसी मोटिवेशनल स्पीच की, उसको प्रैक्टिकली इनैकुलेट करना वो जो है वो किसने किया, सर सैयद अहमद खान ने। तो दिस वाज द आइडिया ऑफ सर सैयद अहमद खान। अब किस तरह से अल्लामा इकबाल ने इसको एक ड्रीम देखा और फिर उसको कायदे आज़म ने उसको प्रैक्टिकली अमली जामा पहनाया और पाकिस्तान बना, वो नेक्स्ट है। अल्लामा इकबाल was the second one
जो इन्होंने ही सबसे पहले ड्रीम देखा था कि अगर हम, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने कहा हम सेपरेट नेशन हैं, तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि क्यों ना हम लोग सेपरेट स्टेट भी गेन कर सकते हैं इसके लिए, जहाँ पर हम इस्लाम के अकॉर्डिंग रह सकें। तो देखिए जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की वो 3 चीज़ों पर ही बेस करती है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस्लाम है। हम इस्लाम के नाम पर बने हैं। और सेकंड जो चीज़ जिसको प्रोमोलगेट किया उस टाइम पे हमारे लीडर्स ने, वो चीज़ थी 2 नेशन थ्योरी। तो इकबाल बिलीव्स दैट रिलीजन पॉलिटिक्स आर नॉट टू डिस्टिंक्ट इवेंट्स। देखिए जैसे आज भी, अब अगर हम मॉडर्न पॉलिटिक्स की बात करें तो उसमें यही कहा जाता है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना, या जिस तरह से वेस्टफेलिया, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में हुआ आज से बहुत साल पहले। तो इस चीज़ में भी यही था कि रिलीजन, चर्च और जो पॉलिटिक्स है उसको अलग कर दिया जाए। बट अल्लामा इकबाल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते थे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स तो डिफरेंट चीज़ें नहीं है। अगर रिलीजन को एक्सक्लूड कर दिया जाए पॉलिटिक्स से तो जो रिजल्ट है वो फिर यही होता है जो इस टाइम पे हो रहा है सब कॉन्टिनेंट में। तो ही गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने कहा कि हम जो सेपरेट स्टेट चाहते हैं ना वो हम रिलीजन की बेस पर ही चाहते हैं, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, तो हमें इस्लाम के नेम पे ही अलग से स्टेट चाहिए। तो ये अल्लामा इकबाल का पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उन्होंने अपने इलाहाबाद में जो फर्स्ट एड्रेस किया था उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड प्रोफेसिंग डिफरेंट रिलीजन्स। 2 चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया, एक लैंग्वेज पर और एक इस पर। देखिए लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये चीज़ जो इस पर उन्होंने प्रोफेस किया। आई देयर फॉर डिमांड द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम स्टेट इन द बेस्ट इंटरेस्ट, कि जो मुसलमान हैं इंडिया के और जो हमारा इस्लाम है उसके बेस्ट इंटरेस्ट के लिए यही चीज़ है। तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जैसे सिंध, बलोचिस्तान और NWFP, ये स्टेट्स, और पंजाब हाफ जो है जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो आप एरियाज़ अलग करके एक सेपरेट स्टेट बना दें और उसको किसकी बेस पर हम चलाएंगे, इस्लाम की बेस पर। मीन्स अल्लामा इकबाल ने जैसे वो वर्ड्स यूज़ किए कि मैं रिलीजन और पॉलिटिक्स को डिफरेंट नहीं मानता, तो उसी बेस पर उन्होंने फिर डिमांड भी की इलाहाबाद में। और उसके बाद लाहौर रेजोल्यूशन में जो हुआ, इस जो प्री पार्टीशन की कंप्लीट वीडियो है उसके लिंक है हैंड रिटन नोट्स के साथ, आप उसको तमाम को जो है वो प्लेलिस्ट से जाके विजिट कर सकते हैं। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आइडियोलॉजी थी कायदे आज़म की। देखिए सेपरेट नेशन का आइडिया दिया सर सैयद अहमद खान ने, एंड देन सेपरेट स्टेट का आइडिया दिया अल्लामा इकबाल ने, और इस सब चीज़ों को प्रैक्टिकली जो अप्रोच किया वो किसने किया, कायदे आज़म ने। तो कायदे आज़म, अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म, पाकिस्तान इज़ द ओनली स्टेट दैट केम इनटू बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी। पहले आपको बताया कि पाकिस्तान की जो हर स्टेट की आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी 2 चीज़ों पर बेस करती थी, 3 चीज़ों पर बेस। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी वॉज बेस्ड अपॉन इस्लाम, कल्चर एंड 2 नेशन थ्योरी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी थी। सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट इट हैज़ बीन डिमांडेड टू अकॉम्प्लिश इट्स बेसिक एम। तो ही सेड पाकिस्तान डजेंट मीन फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस बट द मुस्लिम आइडियोलॉजी विच हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड, कि हमने यहाँ इंडिपेंडेंस या फिर ये फ्रीडम नहीं है, बल्कि हमने किसकी बेस पर लिया है, इसको इस्लाम की बेस पर लिया है, मुसलमानों की बेस पर लिया है, रिलीजन की बेस पर लिया है हमने। हमारी जो आइडियोलॉजी है वो कम्प्लीटली क्या है, रिलीजन बेस्ड है। तो ये कायदे आज़म के वर्ड्स थे। मीन्स कि वो भी इस चीज़ को ही इसको ही प्रोमलगेट करते थे, इसी की बेस को सपोर्ट करते थे कि हम किसके लिए हमारी आइडियोलॉजी, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है कम्प्लीटली किस पर है, इस्लाम पर। और इन्हीं 3 चीज़ों से पाकिस्तान की आइडियोलॉजी बनी है। इसके जो माखज़ आप कह सकते हैं, इसके सोर्सेज हैं वो क्या हैं, इस्लाम, हमारा कल्चर और 2 नेशन थ्योरी। In an other speech, he declared that Pakistan is a state found on the ideological basis, not on territorial grounds. उन्होंने कहा कि टेरिटोरियल ग्राउंड्स पर नहीं हमने ये स्टेट बनाई, बल्कि किसकी बेसिस पर बनाई है, आइडियोलॉजिकल बेसिस पर। और उस आइडियोलॉजी में कौन सी चीज़ें आती हैं उनको हमने डिस्कस किया। हमारी आइडियोलॉजी में, हमारे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में, देखिए ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हर स्टेट की डिफरेंट आइडियोलॉजी, जिसने भी जिस स्टेट से भी इंडिपेंडेंस ली है उनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो क्या थी, इस्लाम, हमारा रिलीजन और हमारा कल्चर जो कि मर्ज हो रहा था हिंदुइज्म में। और थर्ड चीज़ थी 2 नेशन थ्योरी, जिसकी बेस पर हमने अलग से स्टेट बनाई। द 2 नेशन थ्योरी बिकेम अ रियलिटी विद डिस्टिंक्ट आइडियोलॉजी कॉल्ड एज आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो ये बेसिकली ये 2 नेशन थ्योरी ही थी जिसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्रोमलगेट किया गया या दिया गया फ्रॉम सर सैयद अहमद खान। देन सेपरेट स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया गया फ्रॉम अल्लामा इकबाल, और उसको प्रैक्टिकली जो है वो किसने अप्रोच किया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। और फिर 1947 में जो है वो पाकिस्तान बन गया। इफ़ यू नीड नोट्स डू मेंशन इन रेलेवेंट वीडियोस कमेंट सेक्शन, वी विल प्रोवाइड यू विद PDF नोट्स। उसके अलावा आपको किसी भी वीडियो के फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए, आप उसको मेंशन करें, हमारी वेबसाइट के लिंक को विजिट करें जो कि इस कमेंट सेक्शन में मेंशन है। वी विल प्रोवाइड यू विद PDF नोट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।